हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। इसी पर्टिकुलर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की हमने इस पूरे लेसन को ऑलरेडी समझ लिया है, एक्सप्लेनेशन वीडियो था, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इस पूरे सेशन में आपकी जो बुक है पैनोरामा पार्ट 1, उसके इन बिटवीन क्वेश्चंस यानी बॉक्सेस में जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं एंड इवन कॉम्पोजिशन को हम कवर करेंगे, जो कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड बिफोर बिगिनिंग एक और छोटू सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे चैनल पे बेटा आपको मिलते हैं डिटेल्ड नोट्स, यानी सभी एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए जो सब्जेक्ट्स हैं आपके डिफरेंट उन्हीं सब के नोट्स आपको मिलते हैं, जिससे आपको साल भर एंड इवन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो भाई नोट्स आप जल्दी जल्दी जाओ और ले लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी गई है। लेट्स बिगिन विद द सेशन। आ जाओ भाई, क्वेश्चन आंसर है तो कॉपी पेन तो साथ में रखना ही। मैंने कहा है इंग्लिश के लिए, ये आज सुन लो फिर से कि एक छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, मैथ्स के रजिस्टर जैसी नहीं, छोटी सी नोटबुक मेंटेन करो वेयर यू कैन नोट डाउन ऑल दीज आंसर्स। क्योंकि होता क्या है, फिर एग्जाम में ना इंग्लिश या लिटरेचर सब्जेक्ट को भग भग के पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है। ये कोई साइंस वाला सोशल सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश है, तो यानी कहानियाँ याद करनी है। तो अभी जैसे ही पढ़ते हो क्वेश्चन आंसर नोट कर लो, ताकि एट द एंड मोमेंट तुमको रश नहीं करना पड़े एंड जस्ट कॉपी पलट के देख सकते हो। ठीक है, ओके। So answer the following questions briefly. Now for your convenience मैंने बेटा आप लोगों के लिए पेज नंबर भी लिखा है। Come on to पेज नंबर 24, जहाँ पे आपने देखा होगा आपका लेसन तो है ही, उसी के बीच में एक बॉक्स बना होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पलक मैम कुछ भी नहीं छोड़ेंगी भाई, इन क्वेश्चंस को भी कवर किया है। अब एक चीज समझो, ब्रीफली का मतलब होता है प्रिसाइज। गलती कहाँ करते हो मैं बताती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वेश्चन पढ़ तो लेते हो अब खुशी खुशी में कि मैम ये आंसर तो मेरे को आता है, मैं तो 15-20 लाइनें लिख दूंगा इस पे, और लिख के आ जाते हो। बट क्वेश्चन देखो 1 मार्क का था या ब्रीफली आंसर करना था। सो एवरी टाइम फोकस कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, कि तुम्हारे क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, उस हिसाब से तुम्हें आंसर लिखना है। अब ब्रीफली में तुम्हें कट टू कट आंसर लिखना है, जैसा क्वेश्चन उसका 1, 2 या 3 लाइन में आंसर। सो बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, What does SMS stand for? Stand for का मतलब है कि SMS का फुल फॉर्म क्या है। So the answer is very clear. SMS stands for Short Messaging Service, SMS। ठीक है भाई, तो ये साइलेंट रेवोल्यूशन पूरा लेसन मैंने आपको कहा था SMS के टाइम पे, यानी उस टाइम में जब नया नया ये मैसेजिंग का सर्विसेज आता था भाई। इससे पहले तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी भेजा करते थे, कबूतर आता था संदेश लेके, तो वो ज़माने तो गए भाई। तब आया था SMS। तो SMS का क्या इंपॉर्टेंस है, उसी पे बेस अपना पूरा लेसन था। ठीक है, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मूविंग ऑन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मत लेना है ना। नंबर 2, हाउ वॉज इट कंसीव्ड, यानी उसे कंसीव कैसे किया गया था। इट वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड, यानी उसको कंसीव बेसिकली मतलब यह है कि उसको किस टाइप से लिया गया था, है ना, किस टाइप से लिया गया था, कहाँ, किसका पार्ट उसे रखा गया था SMS को। तो SMS को माना गया था GSM, यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट माना गया था उसे। ठीक है, दिस ऑल आंसर। एक चीज याद रखना भाई, अच्छे मार्क्स चाहिए इंग्लिश में तो अकॉर्डिंग टू लेसन भी आंसर किया करो। लेसन में जैसा दिया है, क्योंकि होता है कभी कभार हमारा अलग नॉलेज रहता है, हमें भी पता रहता है, बट कोशिश करो कि लेसन से कुछ कुछ लाइनें लिया करो, तो उससे बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और वो कैसे मिलेगा, जब लेसन पढ़ा होगा। सो मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, देखो यार बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, कूल, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, व्हाट एबिलिटी डज इट हैव। यहाँ इट से हमारा मतलब है SMS, क्योंकि ये सेम टाइप के क्वेश्चन है एक ही चीज़ पे। तो पूछ रहे थे कि SMS में एबिलिटी क्या होती है, यानी क्या क्या कर सकता है वो। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज ऑन अ मोबाइल फोन, यानी एक मोबाइल फोन पे आप एक टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट यानी क्या होता है, टेक्स्ट मैसेजेस आर बेसिकली, आपके लेसन में भी ये वर्ड था अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब, अब नाम में ही सब कुछ रखा है, देख लो भाई, इधर कट करो, ये हो गया अल्फा। सो बेसिकली अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक तो पता ही है यार, नंबर्स।
तो यानी तो अल्फ़ाबेट ABCD से वर्ड्स बना के, नंबर्स बना के दूसरे को भेज सकते हो। मान लो तुम्हें तुम्हारी दोस्त को बताना है कि भाई कल स्कूल की छुट्टी है, सो यू कैन सेंड दैट मैसेज, या किसी का नंबर भेजना हो, है ना, पापा ने कोई नंबर मांगा है कि है इनका नंबर भेज दो ज़रा, ताई जी का नंबर भेज दो, तो तुम कैसे नंबर्स भी भेज सकते हो मैसेज के थ्रू, ठीक है, SMS के थ्रू। So it has the ability to send and receive a text message on a mobile phone. Clear? Okay, moving on to the next question, that is question number 4. How are messages sent and routed? Messages कैसे भेजे जाते हैं और उनका route क्या होता है? So messages are sent and routed through a short message service center जिसका नाम है SMSC, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपके ऑलरेडी लेसन में दिया गया है, ये इन्फो नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगी, ये पूरी लेसन में दी गई है और हमने इंपॉर्टेंट भी मार्क करी थी। SMSC से जो है ये मैसेजेस भेजे जाते हैं, यानी इसका एक मैंने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल बताया था। जैसे मान लो एक लड़का है राम, ठीक है, ये रहा हमारा राम, ड्राइंग पे मत जाना है ना, पलक मैम की ड्राइंग देख रहे हैं फिर, ये राम है, ठीक है बेटा, राम तुम ऐसे हो, ओके, ये राम है और ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त है। दोस्त का नाम बताओ ज़रा, क्या ले लें यार, राम का दोस्त, रावण नहीं भाई, राहुल लिख देते हैं, चलो ठीक है, ये राम है, ये राहुल है। अब ये दो दोस्त हैं भाई, SMS का टाइम था, SMS भेजने में मन करता है इनको, तो ये कहा भाई, राम ने जो है राहुल को मैसेज भेजा कि हेलो ब्रो व्हाट्सअप, ठीक है, उसने मैसेज भेजा हेलो ब्रो व्हाट्सअप। अब हमें क्या लगता है कि जब हम मैसेज भेजते हैं तो राम से डायरेक्ट राहुल को गया, हमें तो यही लगा ना, क्योंकि थोड़ी देर में उसे मैसेज मिल गया। लेकिन व्हेन यू मूव ऑन टू द टेक्निकलिटी, तो बेटा बेसिकली होता क्या है, ये जो मैसेज है ना, ये होते हुए जाता है SMSC, ये पूरा इसका नेटवर्क होता है उसके थ्रू, यानी ये जो मैसेज था ये यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है। तो बोलो मैम इसकी क्या ज़रूरत, डायरेक्ट भेज देते ना, इतना सर दर्द क्यों लेना। तो मान लो अगर राहुल का फ़ोन, मान लो अगर राहुल ने फ़ोन चार्ज नहीं किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, या फिर वो जो है कवरेज बोलते हैं ना, ये कॉल कवरेज क्षेत्र के बाहर है, तो यानी आउट ऑफ कवरेज हो गया, फिर क्या होगा इस मैसेज का, ये तो हवा में उड़ जाएगा। इसीलिए जो है SMSC से जो मैसेज हैं वहाँ पे स्टोर होके फॉरवर्ड होते हैं। मान लो अगर इसका फ़ोन स्विच ऑफ है, यहाँ मैसेज स्टोर रहेगा, जैसे ही राहुल ने फ़ोन चार्ज करके ऑन कर दिया तो ये मैसेज उसके पास पहुँच जाएगा। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ये मैं तब भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी। चलो, दिस इज योर आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5. What ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area? यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि किससे इंश्योर होता है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो, कवरेज एरिया के बाहर हो, फिर भी राहुल तक पहुंच जाएगा। सो द मैसेजेस आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो, मान लो जिसकी कंपनी हो, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, BSNL हो गई, जिसकी भी कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइडर जो है SMSC प्रोवाइड करेगा। दिस इंश्योर्स that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area. ठीक है, क्लियर है। चलो छोटे छोटे से हैं आंसर्स, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। आते जाओ क्वेश्चन 6. What does SMSC stand for? तो आई होप यू ऑल शुड बी वेरी क्लियर। अभी अभी याद करते जाओ, बिकॉज आई नो बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने को पढ़ने हैं, तो जब पलक मैम पढ़ा रही हैं तभी चीज़ें याद करते जाओ। SMSC stands for Short Messaging Service Center. क्वेश्चन 7. व्हाट इज इट्स फंक्शन? अब यहाँ पे इट्स किस लिए पूछा गया है? इट्स यहाँ पे है बेटा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? SMSC की। ये क्वेश्चन तो आपके बॉक्स में होंगे ना, तो लगातार पूछे हैं, ठीक है। तो SMSC का पूछ रहे हैं फंक्शन क्या है, तो बता दो भाई। द SMSC स्टोर्स द मैसेज, मैसेज को स्टोर करके रखता है, एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और एंटर्स द नेटवर्क। तो SMSC टेम्पररली जो है मैसेज को स्टोर करके रखता है, और जैसे ही सामने वाले को मोबाइल ऑन हो जाए या कवरेज क्षेत्र के अंदर आ जाए, तब जो है ऐसे मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 8. ऑन व्हाट अकाउंट मे द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज बी डिलेड? किसी मैसेज की डिलीवरी में डिले कब हो जाता है, देरी कब हो जाती है? यानी ये वो केस है जब सामने वाले बंदे का जो है फ़ोन भी स्विच ऑन है,
कवरेज क्षेत्र में भी है, यानी विद इन द नेटवर्क एरिया, बट स्टिल लेट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द लेसन क्लियरली बताया गया है जब ट्रैफिक आ जाता है या कंजेशन आ जाता है, कंजस्टेड बोलते हैं ना, कंजस्टेड हो जाता है, सो द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज में बी डिलेड ड्यू टू कंजेशन। अब ये मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है ट्रैफिक। तो एक ट्रैफिक तो अपने को पता है यार, गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, और एक ट्रैफिक होता है सिग्नल का, यानी जिस रूट के थ्रू तुम जो है मैसेजेस भेज रहे हो, बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम उसी नेटवर्क के थ्रू, उसी सिग्नल के थ्रू जो है मैसेज भेज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। अगर ट्रैफिक से होते हुए जाओ तो कहीं पहुंचने में देरी हो जाती है। तो सिमिलरली अगर मैसेजेस के रूट पे ट्रैफिक होता है तो इसलिए मैसेज डिलीवर होने में भी कुछ टाइम हो जाता है। एंड आई होप आप में से किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस रहे होंगे, अगर है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कभी मैसेज भेजा हो, सामने वाले का दोस्त का फ़ोन भी ऑन है, कवरेज भी है, सब कुछ है, बट फिर भी मैसेज नहीं पहुंचता है कि नहीं? तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ट्रैफिक और कंजेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन 9, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, यानी एसएमएस कौन सा मेकअप लगाता है? नहीं भाई, ब्यूटी का मतलब यहाँ पे है बेसिकली कि उसकी क्या क्या खासियत है। ठीक है, चलो, एसएमएस ने मेकअप नहीं किया है। हाँ, तो द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। ये तो हम करते ही हैं भाई, जब वॉइस कॉल यानी किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बात करते करते जो है मैसेज भी भेजते हैं। लाइक हम लोग तो काफ़ी करते हैं, ऐसा है, बात भी चल रही है दोस्त से और इधर उधर मैसेज भी जा रहे हैं, है कि नहीं? तो यही है मैसेज की ब्यूटी, एसएमएस की। चलो, व्हाट इज अ वॉइस कॉल? वॉइस कॉल क्या होता है? वेरी बेसिक क्वेश्चन। वॉइस कॉलिंग इज द एबिलिटी to contact and converse with people in real time with a telephone और मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हो, नो वरीज, है ना? अगर चाहो तो मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हो या सिर्फ फ़ोन भी लिख सकते हो। सो क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट एंड कॉन्वर्स। कॉन्वर्स यानी बातचीत, है ना? कॉन्वर्जेशन कहते हैं ना, बातचीत विथ पीपल इन रियल टाइम। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे यूज़ करना। रियल टाइम मतलब क्या? देखो, एसएमएस में क्या होता है कि तुमने अभी एसएमएस भेजा, तुम जगे हुए हो, मान लो तुम्हारा दोस्त सो रहा है, लेकिन एसएमएस तो भी चला जाएगा ना। लेकिन वॉइस कॉल में क्या होता है? वॉइस कॉल में जब आपको बात करनी होती है तो सामने वाला इंसान भी अवेलेबल होना चाहिए। यानी तुम्हारा दोस्त सो रहा है तो तुमसे बात कैसे करेगा भाई? तो फ़ोन उठाएगा, बात करेगा, तो यानी एक ऐसी कॉन्वर्जेशन जो रियल टाइम में हो रही हो, है ना, विद अ टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। ओके, क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 11, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एसएमएस? अब यहाँ पे इट किसके लिए कहा गया है? वॉइस कॉल के लिए, कि वॉइस कॉल और एसएमएस में क्या फ़र्क होता है। अ वॉइस कॉल डिफर्स फ्रॉम एसएमएस इन दैट इट वाज वॉइस whereas एसएमएस यूजेस टेक्स्ट। तो वॉइस कॉल में आवाज़ की ज़रूरत होती है, तुम्हें बोलना पड़ेगा, बोलने का कष्ट करना पड़ेगा, और एसएमएस में टेक्स्ट मैसेज यूज़ होते हैं। अगेन इट टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल for the duration of the call, while SMS travels over and above the radio channel using the signaling path। अब बोलो पलक मैम को इतना कैसे पता चला? भाई लेसन में दिया है, लेसन पढ़ेंगे अपन, है ना? पढ़ना है, बिल्कुल लेसन पढ़ा चुकी हूँ मैं। कि यहाँ पे होता क्या है कि अभी अपन ने एक बात करी थी कि वॉइस कॉल और एसएमएस एक ही टाइम पे कर सकते हैं, यानी तुम कॉल पे बात कर रहे हो एंड तुम एसएमएस भेज रहे हो। तो ये कैसे होता है? बिकॉज इन दोनों का जो पाथ लेते हैं वो अलग है, यानी जो रेडियो चैनल वॉइस लेता है वो एसएमएस नहीं लेता। एसएमएस जो है रेडियो चैनल के ऊपर वाला सिग्नलिंग पाथ से जाता है। अगेन डोंट डाइव वेरी डीप इनटू इट, है ना, डोंट डाइव वेरी डीप इनटू इट। आपको पूरा आईटी में नहीं जाना है, जितना लेसन में दिया है उतनी इंफॉर्मेशन आपको ग्रास्प करनी है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नहीं, पंजे नहीं बना रही हूँ मैं, मिटा रही थी उसको, है ना। आ जाओ, बोलो पलक मैम को मज़ा आ रहा है। डन है? क्लियर है? मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ कि ताकि तुम लोग जल्दी नोट डाउन करो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट आई वुड प्रेफर यू ऑल टू राइट इट इन योर नोटबुक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो फिर पता नहीं कब देखोगे। चलो, नाउ आपके बॉक्स वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। कम टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी व्हेन योर लेसन हैज़ बीन एंडेड, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो कि एग्जाम में भी भाई पूछे जाते हैं, तो उनके आंसर भी अपन ने यहाँ पे दिए हैं। नाउ एक और चीज़, अगेन आई वांट टू टेल यू ऑल, ये लिटरेचर सब्जेक्ट है, राइट? तो लिटरेचर में होता क्या है? देयर इज़ नो वन थिंग। ये हर बार हर सेशन में मैं कहती हूँ, लाइक इन मैथ्स इट्स 2 + 2 = 4, राइट? साइंस में कोई कंसेप्ट है ग्रेविटी का तो वो वही रहेगा। बट व्हाट हैपन्स इन लिटरेचर इज, सबकी देखो थिंकिंग अलग है ना, सबका आरपीएम अलग है, सब अलग तरीके से सोचते हो। तो यहाँ पलक मैम ने जो किया है वो आपकी हेल्प की है आंसर्स में, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू शोकेज योर क्रिएटिविटी,
क्योंकि इससे होता क्या है, जब एग्जाम में मुझे बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मैम इंग्लिश में नहीं हो पाता है, क्यों? बिकॉज तुम क्या करते हो, टीचर ने जो आंसर दिया है ना उसको रटे रटाए लिख देते हो। तो आई वॉन्ट यू ऑल, तुम खुद से आंसर लिखो एंड देन मेरे आंसर से यू कैन टेक सम मोटिवेशन कि हाँ यार ये लाइन लिखनी चाहिए या इस तरह से आंसर को कोट करना चाहिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए, सो कमिंग ऑन ओवर हेयर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ SMS brought about a silent revolution? तो ये मेन आई थिंक जो हमारे लेसन का टाइटल है उसी को आपको बिल्कुल जो है ना जस्टिफाई करना है कि SMS से एक साइलेंट रेवोल्यूशन किस तरह से आया। सो हियर इज योर आंसर, the launch of SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people in communicating. New vista यानी एक new world टाइप का, ये word आपके already lesson में use किया गया है। Here, the sender and the receiver need not be free at the same time, and so it is very helpful and convenient too. यानी वही जो हमने बात कही कि यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को सेम टाइम पे फ्री रहने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अभी सेंडर फ्री है तो उसने मैसेज भेज दिया, जब रिसीवर फ्री होगा तब वो मैसेज खोल के देख लेगा एंड देन रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? दिस SMS has taken the world into itself silently. It is very useful as one can text message without disturbing anyone and one can send information within minutes. This way SMS has brought a silent revolution. तो silent क्यों कहा है? क्योंकि यार देखो वॉइस कॉल जब तुम करते हो तब तुम्हें वॉइस का यूजेज करना है, कहीं ना कहीं यू हैव टू स्पीक, बट SMSs आर साइलेंट। यू आर जस्ट टाइपिंग अ टेक्स्ट, तुम एक बहुत बड़ी रूम में भरे ना बस 10-15 लोग बैठे हैं और उसके बीच में तुम्हें किसी से बात करनी है ना, किसी को कुछ भेजना है, तो अब तुम वॉइस कॉल करो, इससे बेटर है कि इफ़ यू आर डूइंग SMS, तो साइलेंटली यू हैव टाइप द टेक्स्ट एंड आपने भेज दिया। तो तभी जो है इसे कहा गया एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक साइलेंट चेंज लाया है वर्ल्ड में। ओके, आई होप इट इज क्लियर, नोटेड। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू थिंक दैट SMS हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन? क्वेश्चन कहता है कि आपको कैसे लगता है कि SMS आज जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन के लिए। तो बताओ भाई, विदाउट अ डाउट SMS हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ वेरी चीप एंड ईजी, यानी बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये आसान भी है। इट इज़ अवेलेबल विद मोबाइल फ़ोन विच हैज़ द कीपैड्स अटैच्ड टू देम। तो मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ, ये लेसन पहले के टाइम में लिखा गया है तो यहाँ कीपैड्स वाले फ़ोन की बात है, ठीक है, तभी हमने अकॉर्डिंग टू द लेसन आंसर किया है इसे। The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls. For this cause, it has opened a new era in the field of text communication. ठीक है, विदाउट अ डाउट से हमने शुरू किया है, तो आप ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस से अपने आंसर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस आंसर के लिए नहीं, और भी आंसर्स के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। विदाउट अ डाउट यानी बिना किसी संदेह के SMS जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन 3, what is the attractive feature of SMS? How does a voice call differ from SMS? तो ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट वाले में आंसर किया था, बस आपको इसको लॉन्ग वाले में आंसर करना है तो थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, है ना। So the attractive feature of SMS is that it ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area. The SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network. So ये था हमारा first part of the answer. मैं एक चीज़ में आप लोगों को और थोड़ा ना गाइड करना चाहूँगी कि there are a few questions, एक ही क्वेश्चन में जहाँ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इधर देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा जो यहाँ ख़त्म हुआ, फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा। सो एग्ज़ाम में वैसे ही क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एंजाइटी रहती है और एक वो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, तो बच्चे जल्दबाजी में पहला लिखाते हैं दूसरा छोड़ देते हैं, अपने को ये नहीं करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे तो दोनों को आंसर देना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो फर्स्ट वाले का आप आंसर एक पैरा में देना, एंड व्हेन यू नीड टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी टिप है, चेंज योर पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ चेंज करने में भी गलती करते हैं कुछ बच्चे, 5-6 लाइन छोड़ देंगे, 2-3 लाइन छोड़ देंगे, ऐसा कभी मत करना। पैरा कैसे चेंज करते हैं, तुम्हारा टेक्स्ट यहाँ खत्म हुआ, जस्ट लीव 1 लाइन एंड स्टार्ट योर पैराग्राफ, दैट्स इट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। छोटी छोटी टिप्स हैं भाई, रखते जाओ। और नेक्स्ट पार्ट का आंसर तो पढ़ लेते हैं, चलो आ जाओ। अ वॉइस कॉल डिफर्स फ्रॉम SMS in that a voice call takes over a dedicated radio channel
for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. The voice call cannot be completed if the mobile phone is switched off or out of the network. तो voice call complete नहीं हो सकता अगर मोबाइल स्विच ऑफ या नेटवर्क के बाहर हो. हाँ भाई, मिस कॉल चला जाएगा लेकिन तुम्हारा मैसेज तो नहीं जा पाएगा ना एक्चुअल, कि तुम्हें जो बात करनी थी कॉल पे. तो ये तो SMS से पॉसिबल है कि फ़ोन अगर स्विच ऑफ हो, आउट ऑफ नेटवर्क भी हो, फ़ोन जब ऑन होगा तो SMS चला जाएगा, लेकिन कॉल जो है वो मिस्ड कॉल्स में चला जाएगा. ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन 4. The launch of SMS has opened a new vista in the field of text communication. Explain. अच्छा क्वेश्चन है ये. The type of question which can come in the exam. कि SMS के आने से टेक्स्ट कम्युनिकेशन में एक नई दुनिया जैसे आ गई हो भाई, तो इसे एक्सप्लेन करो. So here's your answer. The launch of SMS has opened a new vista in the field of text communication. Really, it has changed the pattern of communication. It provides a new easy way for the people to communicate their messages. People can type their message using their small handset keypads and send it at the destination, even if it is switched off or out of the network area. No doubt SMS is a miracle. Miracle करता है ना, ओ भाई चमत्कार हो गया. तो SMS एक चमत्कार से कम नहीं है. ठीक है, चलो आ जाइए अब आगे कॉम्पोजिशन पे. सो यहाँ खत्म होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. आप ही की बुक में जस्ट उसके आगे कॉम्पोजिशन दिया है, तो पलक मैम ने सब कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कॉम्पोजिशन में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो कॉम्पोजिशन इज बेसिकली राइटिंग स्किल्स. डिफरेंट टाइप की होती है. पैरा, लेटर, जो कि अलग से तो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन जितना बुक में है अभी हम पूरा बुक वाइज चल रहे हैं. तो घबराना नहीं मैम, ग्रामर कब होगी, ये कब होगी, सब करेंगे यार, सबर करो, पलक मैम है ना. बस अभी जितना ये बता रही हूँ उतना देखो. कॉम्पोजिशन जो बुक में दिया है, write a paragraph in about 80 words on each of the following. The mobile as a companion. Companion basically is like साथी, कि मोबाइल कैसे आज सबका साथी बन चुका है, which is absolutely correct. इसमें कोई शक नहीं है मुझे, है ना. तो अब पहली मेरी सलाह क्या सुनोगे, जितने भी लोगों का ये सवाल रहता है कि मैम हाउ टू इम्प्रूव इन इंग्लिश, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे वो बेसिक रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रामर रिलेटेड हो, एनीथिंग. सबसे पहला इम्प्रूवमेंट मैं क्यों बोल रही हूँ इतना फोकस करके, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, मेरे टीचर्स ने मुझे ये सिखाया था कि मैं अपने टीचर से कभी कहती थी नहीं कि मैम इसमें मुझे पैरा बता दीजिए कैसे लिखें. तो शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि पलक बेटा तुम खुद लिखो पहले, यू पुट योर थॉट्स. यार इतने बड़े हो गए हैं, कुछ तो दिमाग में थॉट्स आते हैं, पुट योर ओन थॉट्स. गलत इंग्लिश हो रही है होने दो, लेकिन पुट योर थॉट्स एंड देन चेक व्हाट योर टीचर हैज़ डन. सो ओवर हेयर हर सेशन में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, इफ़ यू रियली दिल से इंप्रूव करना चाहते हो आप इंग्लिश में, तो बिकॉज ये अभी की बात नहीं है कि क्लास 9 में पढ़ लिया खत्म. इंग्लिश इज़ फॉर लाइफ. बिकॉज हमें पता है यार कि इंग्लिश जो है कमर्शियली लैंग्वेज पूरी यूज़ होती है, तो हमें इसमें मास्टरी तो करनी ही है. ठीक है भाई, तो अब आपको करना क्या होता है, कोई भी चीज़ मैं दूँ ना, जैसे पैरा राइटिंग आता है, ये सब आता है, फर्स्ट राइट ऑन योर ओन एंड यू हैव द फैसिलिटी. यार तुम लोग तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, पॉज करो, पेंसिल से खुद के आइडियाज़ जॉट डाउन करो कि मैं होता है या मैं होती तो ऐसे पैराग्राफ लिखती. देन पलक मैम को पैराग्राफ देखो, चेक द इम्प्रूवमेंट्स कि यार मैं क्या गलतियाँ करते हूँ. हो सकता है कि वर्ड्स बहुत रिपीट करते हो आप, है ना, ऑर्गेनाइज नहीं हो, शुरुआत अच्छी नहीं हो. जैसे अभी पीछे अपन ने एक आंसर में शुरुआत की एक फ्रेज से, विदाउट अ डाउट. तो ऐसे कुछ मैं नहीं कह रही हज़ारों चीज़ें याद करनी है, 5-6 भी याद रखोगे ना आपके बढ़िया. एक तो आंसर भी अच्छे लिखाओगे, पैराग्राफ, कॉम्पोजिशन, कहीं भी मार्क्स लूज नहीं करोगे. English is a very scoring subject, being honest. Okay, so the mobile as a companion में पहले तुम अपने thoughts note down करोगे, ठीक है, बिल्कुल ईमानदार स्टूडेंट बनो, and then come over here जहाँ मैं पैराग्राफ आपको बताऊंगी. ठीक, so here is the paragraph. Mobile phone is often called cellular phone. It is a device mainly used for sending message or a voice call. Presently, technological advancement have made our life easy. Today, with the help of a mobile phone, we can easily talk or video chat with anyone across the globe by just moving our fingers. तो देखो कितनी अच्छी तरीके से लिखा है कि आज हम मोबाइल फ़ोन की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जस्ट बाय मूविंग आवर फिंगर्स. मूविंग आवर फिंगर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बस एक क्लिक करना है आपको, इसको कॉल लग जाएगा. इज़न्ट इट? आगे देखते हैं, और ज़्यादा लंबा नहीं करना, विद इन 80-100 वर्ड्स कर देना उसको कंप्लीट. ठीक है. Nowadays यानी आजकल, मोबाइल फोन्स आर अवेलेबल इन वेरियस shapes and sizes,
having different technical specifications and are used for a number of purposes like voice calling, video chatting, text messaging or SMS, multimedia messaging, internet browsing, email, video games and photography. Hence it is called a smartphone. क्योंकि पैरा लिखना है तो हम अभी से रिलेटेड लिख सकते हैं. That is why mobile can be termed as a companion for man. इसलिए जो है हम मोबाइल को इंसान का एक साथी बता सकते हैं. अब वर्ड लिमिट चेक करनी है, यहाँ अराउंड 80 to 100 वर्ड्स आप मान सकते हो. ज़्यादा होगा तो तुम्हें थॉट्स और तुम प्रोसेस कर सकते हो कि कैसे जो है हम और क्या क्या यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का, कि आजकल पढ़ाई भी भाई उसी पे ही हो रही है ना, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ पैंडमिक्स. पढ़ाई भी मोबाइल फ़ोन पे हो सकती है कि नहीं, क्लासेस भी उसी पे होती है. सो इट डिपेंड्स ऑन दी वर्ड लिमिट. आई होप इट इज़ क्लियर. चलो नेक्स्ट आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताती हूँ. कुछ स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी डाउट रहा होगा. क्यों? क्योंकि ये है मेमो या मेमोरेंडम के ऊपर. सो यूजुअली ये इतना कोर्स में आता नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है, सो देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी कि आपको एग्जाम में आ जाए. सो माई ड्यूटी इज़ टू टेल यू हाउ टू राइट अ मेमो और मेमोरेंडम. अब ये होता क्या है? बोलो मैम लिखना तो दूर की बात है, पहले तो पता हो ये चीज़ क्या होती है. सो आपने लेटर का नाम सुना है ना, लेटर राइटिंग अपन करते हैं, खत लिखना, ईमेल लिखते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं. तो मेमो भी इज़ लाइक सेंडिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. समझना मेरी बात को ध्यान से. जैसे एक लेटर से रिलेट कराऊंगी ना तो आसान लगेगा. लेटर लिखते हैं अपन, खत लिखते हैं, ठीक है, पूरा फॉर्मल टाइप का फॉर्मेट होता है उसका, है ना, फॉर्मल लेटर्स होते हैं. ईमेल्स होते हैं, अपन ईमेल्स भेजते हैं. मेमो इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू इट. तो मेमो के अगर मैं आपको थोड़े पार्ट बताऊँ, अगर हम मेमो की एक डेफिनेशन ले तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑफिशियल interdepartmental communication that is used to convey essential decisions or information. मैं आपको बताऊँ ये यूजुअली ऑफिस वर्क्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है. आप बोलोगे ना मैम मेमो कहाँ, हमने तो अपने आसपास नहीं सुना, तो तुम तो स्कूल में हो भाई. यूजुअली ऑफिशियल वर्क्स क्या होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मेंसीज होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे मेमो यूज़ किया जाता है. इंटर डिपार्टमेंटल यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको कोई ऑफिशियल इन्फो भेजनी है तो मेमो के थ्रू भेजी जाती है. A memorandum is thought to be a step below a formal letter. बात सुनना मेरी, फॉर्मल लेटर से जस्ट एक स्टेप बिलो है, यानी इनफॉर्मल भी नहीं है लेकिन प्योरली जो है ना फॉर्मल भी नहीं है. एक होता है ना कि मान लो तुम एक डिपार्टमेंट में हो, फॉर इंस्टेंस स्कूल की बात करते हैं, चलो ठीक है, एक आर्ट्स डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है, एक कॉमर्स है, ठीक है. तो इनके बीच में हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, साइंस वालों को इन्फॉर्मेशन भेजनी है कि वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट एक आर्ट्स का फेयर करने वाले हैं हम, तो क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे. ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल. ठीक, अब तुम जो है भाई तुम्हारे स्कूल का ही है, ठीक है, अब तुम क्या उसके लिए बैठ के फॉर्मल लेटर लिखोगे क्या? पर बात तो फॉर्मली भी होनी है, इतना इनफॉर्मल भी नहीं हो सकते. तो उसका एक नीचे का स्टेज इज मेमो, जिसमें हम जो है कुछ डिटेल्स देंगे कि किसने भेजा है, किसको भेजा है और क्या बात करनी है, कि यार ये मीटिंग रखनी है या ये प्रोजेक्ट आना है, इस टाइप से. So memos are designed for official internal communications of a business or organization. They are often sent to an entire organization but are used for information like informing a single department, team, छोटे group of people. बहुत ओवर फॉर्मल नहीं होता है. तो अब सवाल ये होगा मैम मेमो दिखता कैसा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेमो का फॉर्मेट कैसा होता है. सो फॉर्मेट ये है भाई अपना, देखो इस टाइप का ये बेसिक फॉर्मेट है. बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मेट भी होते हैं, बट तुम लोग को घबराना नहीं है अगर तुमको आएगा एग्जाम में इन केस आता है तो, बिकॉज आई डाउट इट, क्योंकि मेमो का इतना ज़्यादा क्लास 9th में या स्कूल लेवल पे मेमोज बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं, बट पूछा है तो अपन बात कर लेते हैं. मेमो या मेमोरेंडम पूरा नाम लिख सकते हो. देख कैसा होता है, लेटर से थोड़ा अलग है. टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट. टू जैसे मान लो मेरे को किसको भेजना है, साइंस डिपार्टमेंट को, ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट को मैं मैसेज भेज रही हूँ, रुको भाई साइंस डिपार्टमेंट वालों, चलो साइंस डिपार्टमेंट, मैं इसलिए स्कूल का एग्जांपल ले रही हूँ, है ना, तो तुम लोग को थोड़ा रिलेटेबल लगेगा आई गेस. साइंस डिपार्टमेंट को भेजना है, किसने भेजा है, आर्ट्स डिपार्टमेंट ने. साइंस डिपार्टमेंट को भेजा है, भेजा किसने है, आर्ट्स डिपार्टमेंट. डेट अपन लिख सकते हैं, डेट लिख दो कुछ भी, 20 Feb 2023 लिख दो, ठीक है. अब सब्जेक्ट क्या लिखोगे, हम जैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, स्कूल फेयर. चलो स्कूल फेयर, यहाँ पे फेयर का मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ फेयर का मतलब है मेला, ठीक है, मेले की बात कर रहे हैं हम. अब फेयर कह सकते हो या फेट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है. बॉडी ऑफ द मेमो कंटेनिंग द डिटेल्स. अब मेमो की बॉडी
फेट लिख दो, फेट भी ऑल्सो गुड वर्ड। बॉडी का मतलब है कि तुमको बात क्या कहनी है, तो तुम क्लियरली लिख सकते हो वी आर प्लानिंग, जिस बहुत छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ, वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ फेट इन स्कूल। ठीक है, मान लो और नीचे लाइंस होंगी, जरूरी नहीं है 3 लाइंस, तो ऐसे ऐसे यू कैन टेक, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, या क्या क्या साइंस डिपार्टमेंट क्या हेल्प कर सकता है हमारी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक ऑफिशियल मेमोरेंडम। ठीक है, सबके फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं, कुछ कुछ ऑफिस में फॉर्मेट अपने अलग होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक फॉर्मेट है। ठीक, आई होप इट इज क्लियर, समझ गए बच्चा लोग, आई होप इट इज डन। चलो भाई, so with this we end the question answers and composition of lesson number 3 a silent revolution। doubts hopefully clear हुए होंगे, and अगर हुए हैं so do tell me in the comment section। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपन बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, एंड ये जो पूरा क्लास 9 का कोर्स है एकदम ही फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है, वहाँ से जो है आप पूरे जितने भी लेसन हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम इसी लेसन के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।